हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्लोरा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। प्रीवियस ईयर हमने किए थे और हमने एनसीईआरटी भी किए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमने देखे थे। ठीक है, यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पहले देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। जो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं वो एक और वेरिएबल होगा, उसकी टर्म्स में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, वो जो थर्ड वेरिएबल होगा ना उसको ही हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। ठीक, a relation expressed between two variables x and y in the form x is equal to function of t, y एक दूसरा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। t क्या है, पैरामीटर है, कोई थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। ठीक, तो देखिए x फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, y कोई दूसरा फंक्शन है, फाई टी ले लो या जी टी ले लो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ये चेन रूल हमने पढ़ा था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को इन टर्म्स ऑफ डी टी करोगे, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई चेन रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसे निकालो। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है, यदि y है आपके पास 2at और x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक, dy बाई डी टी क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ t हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2a एज इट इज, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया 2a। और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, a एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2at। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या है 2a, डी एक्स बाई डी टी क्या है 2at, तो क्या आ गया 1 बाई टी। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू ए साइन 2t इंटू 1 प्लस कोस 2t, वाई इज इक्वल टू बी कोस 2t इंटू 1 माइनस कोस 2t। ठीक है, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, अब पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, a एज इट इज कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा। ये हमने पहला जो अपना इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, उसमें हमने पढ़ाया था साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया ए कॉस थीटा। ठीक, अब y आपके पास क्या है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, तो डी वाई बाय डी थीटा क्या होगा, a एज इट इज कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, क्या होगा
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बताइए। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा आपके पास, ए कोस थीटा ना, डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा, और ए कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा। और डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है एट एक्स इज इक्वल ना, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू। तो ये आपके पास टेन पाई बाई टू कितना होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन टू टी इंटू वन प्लस कोस टू टी। तो x आपके पास क्या हो गया, ए साइन टू टी प्लस ए साइन टू टी इंटू कोस टू टी। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 बना लो इसको, साइन 4t ऐसे, क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, a साइन 2t प्लस a बाई टू साइन 4t, ये x है। तो x को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, a एज इट इज साइन 2t का कोस 2t प्लस a बाई टू साइन 4t का कोस 4t, और 4t का डिफ्रेंशिएशन इंटू 4, कट गया। तो dx बाई dt आपके पास क्या आ गया, a cos 2t प्लस 2a cos 4t। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, dx बाई dt आ गया। अब निकालते हैं cos 4t। ओके, अब निकालते हैं dy बाई dt। तो ये आपको पता है cos 2t था ना, तो 2t, रुकिए, हाँ, a cos 2t प्लस 2a cos 4t, यहाँ पे तो 4t का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, पर यहाँ पे 2t का नहीं किया, तो आगे 2t आ जाएगा। ठीक, अब हमने y क्या था आपके पास, y जो था y b cos 2t इंटू 1 माइनस कोस 2t। तो y आपके पास cos 2t माइनस b cos स्क्वायर 2t। ठीक, अब चलते हैं dy बाई dt पे। b एज इट इज कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t, और साइन 2t का 2t का 2, कोस 2t का माइनस साइन 2t, माइनस b कॉस स्क्वायर है 2 आगे, कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, माइनस माइनस प्लस साइन 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है 4b साइन 2t कॉस 2t, ठीक, माइनस 2b साइन 2t। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a। तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, 2b साइन 4t माइनस 2b साइन 2t। तो यहाँ से आप dy बाई dx निकाल सकते हो, क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है, 2b साइन 4t माइनस 2b साइन 2t अपॉन 2a cos 2t प्लस 2a cos 4t। तो ये आपके पास हो गया 2b, यहाँ से कॉमन, साइन 4t
माइनस साइन 2t अपॉन 2a इंटू कॉस 2t प्लस कॉस 4t। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 से 2 कैंसिल, ये b बाय ए, यहां पे आप लगा दो CD फॉर्मूले। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, b इंटू साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन a इंटू कॉस 4t प्लस कॉस 2t। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। ठीक, अब चलते हैं, ये आ गया ना, यहां से लिखा है dy बाई डी एक्स, यहां पे हमने लगा दिया CD फॉर्मूला। b इंटू, आपको पता है साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2, और कॉस a प्लस कॉस b क्या होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 और कॉस a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे लगाओ b साइन 4t माइनस 2t अपॉन 2 कॉस 4t प्लस 2t अपॉन 2 अपॉन a इंटू 2 आगे 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2, 2 आगे यहाँ पे 2a इंटू कॉस a प्लस बी बाय 2 कॉस a माइनस बी बाय 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, b बाई ए साइन t अपॉन कॉस t, साइन t अपॉन कॉस t, ये आ जाएगा b अपॉन ए टेन t dy बाई डी एक्स। तो अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे और t इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या होगा, b अपॉन ए टेन पाई बाय 4, t आपने पाई बाय 4 रख दिया, तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या आ गया, b अपॉन ए। और dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3 क्या आ जाएगा, b अपॉन ए 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 कितना होता है √3, तो ये आ जाएगा √3 b अपॉन ए। ठीक है, ये आपके पास dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे आ गया। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई छोटा दिख रहा है, पहले वाई को ही कर लेते हैं, ए साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ए एज इट इज साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, ये आपके पास एक नंबर इक्वेशन। अब चलते हैं अब चलते हैं x की तरफ। x क्या है, a इंटू कोस 2t प्लस लॉग टेन टी बाई 2, कोस t है, 2t नहीं है, कोस t है। तो x क्या है, a इंटू कॉस t प्लस लॉग टेन टी बाई 2। ठीक, तो dx बाई डी टी क्या होगा, a एज इट इज कोस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t प्लस लॉग इंटू कोई फंक्शन है, क्या होगा उस फंक्शन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन टी बाई 2, फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, वो फंक्शन है, या टी बाई 2 है फंक्शन, फिर टी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2। ठीक, तो ये आपके पास a क्या आ गया, a आपके पास आ गया, इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, कुछ कटे पिटेगा नीचे ऊपर, देखते हैं, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2
कोस एक ऊपर भी जाएगा क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा बाई टू भी क्या होगा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। ठीक है, तो एक कोस कट जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है, टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन टू ए। ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी, ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी। और आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा ए इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक, ये आपके पास आ गया डी एक्स बाई डी टी, और ये 2 नंबर इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या था, ए कॉस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो कॉस से कॉस कट गया, ए से ए कट गया, ये क्या बच गया, टेन टी। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था एट टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, टेन पाई बाय फोर। टेन पाई बाय फोर कितना होता है, 1। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि आपके पास x है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और y है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या हो, 1 हो। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, या तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी, दोनों को कोस इनवर्स में कर दो। आपके पास आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, या फिर टी को कुछ भी मान लो। यदि टी को आप कोट थीटा भी मान सकते हो, यदि टी को कोट थीटा माने तो एक बार सोल्व करना, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। एक जगह कोट थीटा मान लो, एक जगह टेन थीटा मान लो, ऐसे होगा नहीं, एक ही मानना पड़ेगा ना टी को, टी अलग अलग थोड़ी है। चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, आपके पास साइन इनवर्स टी है यहाँ पे। ठीक, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कोस इनवर्स कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे यदि साइन होता तो फिर थीटा बन जाता, यहाँ पे कोस है तो सीकेंट लाना होगा, टी को टेन थीटा पुट कर लो, फिर ये अपने आप ही हैंडल हो जाएगा। टी है ना यहाँ पे, यदि यहाँ पे टी होता, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होता, तो आप टी को कोट थीटा पुट करते। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक्स क्या है, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, पुट टी इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक्स क्या हो गया, फिर थीटा यहाँ से क्या आएगा, टेन इनवर्स टी, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा। तो कोस इनवर्स 1 अपॉन सीकेंट थीटा, तो आपको पता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस इनवर्स
कोस थीटा, ये x है तो x आपके पास क्या आ गया, थीटा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स t। तो dx बाई डी टी क्या आ गया, टेन इनवर्स t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था, लेक्चर नंबर 2। ठीक, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं y। y क्या है, साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। t क्या पुट किया है, टेन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सीकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो क्या हो गया, टेन इनवर्स थीटा, ये टेन इनवर्स टी, ये थीटा आ जाएगा, थीटा क्या है, टेन इनवर्स टी। तो डी वाई बाय डी टी क्या हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों सेम है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होएगा, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। दोनों सेम ही है, डी एक्स बाई डी टी कट जाएंगे 1। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1, और यही प्रूव करना था। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, पूछा जाता है, ध्यान देना है। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपके पास, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग लेके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। हम पहले इसको करते हैं सिंपल मेथड से, लोग से आपको करना है। ठीक है, x आपके पास क्या है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, अंडर रूट कोई फंक्शन है 1/2 आगे, फिर a साइन इनवर्स t का 1/2 -1/2, तो नीचे ले चलो अंडर रूट साइन इनवर्स t। अरे यार देखो, अंडर रूट t है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसकी पावर क्या है, 1/2 है, 1/2 आगे एक पावर कम, 1/2 -1, तो ये -1/2 हो गई। इसको नीचे लेके जाओ, पावर को पॉजिटिव करने लिखिए, अंडर रूट 2, 1/2 अंडर रूट ही तो होता है, स्क्वायर रूट ही तो होता है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, ए साइन इनवर्स टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में या 5 में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी एज इट इज, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहो तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक नंबर इक्वेशन। y आपके पास क्या है, अंडर रूट ए रेज टू द पावर कोस इनवर्स टी, वो भी सेम एज इट इज ही करना है। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, ए रेज टू द पावर कोस इनवर्स टी का, 1/2
अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंसिएशन कोस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करो तो कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब देखो ये आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए कॉस -2y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही हालत है, अंडर रूट साइन इनवर्स टी को क्या लिख सकते हो, ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी को x। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 x 1/2 x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी टी क्या है, -y अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर था यार, टी स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ना। ठीक है, स्पीडली चीज़ें गलत लिखी जाती हैं, बोल तो सही रहे हैं। ठीक है, -1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, -y 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी क्या है, x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, कैंसल आउट। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -y अपॉन एक्स, ये आपके पास हो गया। इसका अल्टरनेट तरीका है आप लोग लेके इसको करें, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अल्टरनेट तरीका है जैसे x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी है, ठीक, 1/2 है ना, इसको यदि हटा दें तो ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2, लोग ले लो दोनों साइड, 1/2 लोग ए साइन ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब साइन इनवर्स टी भी आगे आ सकता है क्योंकि हमें पता है log ए एम इज इक्वल टू एम log ए, तो 1/2 साइन इनवर्स टी log ए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा log ए एज इट इज रह जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x dx बाई डी टी, एक्स ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही सेम y क्या है, a कोस इनवर्स t की पावर 1/2, लोग ले लो दोनों साइड और फिर इसको सोल्व करो, सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा। यदि आपसे इस मेथड से, मुझे तो ये मेथड इजी लगता है जो मैंने सोल्व करवाया है, ये मेथड भी इजी है, आप इसको ट्राई करो। यदि नहीं होता है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, इसी क्वेश्चन पे बना देंगे, आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 6th नंबर क्वेश्चन। ये है अपना 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। x क्या है, सोल्व करते हैं। x क्या है, a इंटू टी प्लस 1/t, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, a एज इट इज t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/t का माइनस की पावर आगे, तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t की पावर -1 आगे, इसमें से एक और कम, dy बाई डी t -2 -1/t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -1/t स्क्वायर, तो a क्या आ गया, a इंटू 1 -1/t स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही हम निकालते हैं dy बाई डी टी। y क्या है, a इंटू टी -1/t स्क्वायर, dy बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, a एज इट इज t का 1 माइनस 1/t का -1/t स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये आपके पास हो गया a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक,
डी एक्स बाई डी टी क्या था, ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी टी, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। डी वाई बाई डी टी आपके पास आ गया ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, ए से ए कट गया, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब y आपके पास था ए इंटू टी माइनस 1 बाई टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। एक्स क्या था, ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी, क्या लिख सकते हो, ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। अब एक्स बाय वाई निकालना, एक्स बाय वाई क्या होगा, ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इंटू वाई क्या है, ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। तो ये आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, यही एज इट इज़ ये है। तो आप डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हो, एक्स बाय वाई, और यही आपको प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। यही इस लेक्चर को करते हैं एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे हमने पहले तो पढ़ा था टेन स्क्वायर एक्स का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसको कैसे करेंगे। और अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते रहें। जो क्वेश्चन नहीं होता वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।